और उससे मुतला किया और पार्टी के सदर जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने हदायत की अपने अपने अखराजात की बारीकी के साथ पड़ताल करें और जहां पर कहीं बचत की गुंजाइश है उसे पैदा करके उसे आवाम के रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किलात जिनका आवाम को सामना करना पड़ रहा है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन मुश्किलात से आवाम को और मुल्क को निकालने के लिए कोई गुंजाइश ना रखे और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। और ये भी उन्होंने हदायत की कि जिस जज्बे के साथ हमने 2013 में तवानाई के बहरान को हल किया था, उसी जज्बे के साथ तवानाई के इस बहरान को जो हमें विरसे में मिला है फौरी तौर पे हम हल करके आवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। इस मौके पर पार्टी के जो हमारे पंजाब में वज़ीर हैं बल्दियात के, उन्होंने बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से और कानून के हवाले से भी ब्रीफिंग दी और पार्टी के सदर ने हदायत की कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती निज़ाम है ये जमहूरियत का एक बुनियादी सतून है और मुस्लिम लीग नून का मंशूर इस बात का तकाज़ा करता है कि हम एक मौसर बल्दियाती निज़ाम जो आवाम के मसाइल को उनके दस्तक पर, उनकी दहलीज़ पर हल करने की सलाहियत रखे, उसे कायम करें ताकि जमहूरियत का जो निज़ाम है वो मुकम्मल हो सके और जमहूरियत का तीसरा टियर भी फ़ाल हो सके। और इस हवाले से उन्होंने हदायत दी कि जो मौजूदा कानून है इसमें इस्लाहात के ज़रिए हतमी शक्ल दी जाए इसको, ताकि जो बल्दियाती निज़ाम है वो मौसर भी हो और वो इस बात की अहलियत भी रखे कि वो आवाम को डिलीवर कर सके। और इसके लिए साथ साथ पार्टी को सरगर्म करने के लिए और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए भी तजावीज़ पर गौर किया गया और मैंने बहैसियत सेक्रेटरी जनरल एक ब्रीफिंग दी और इंशाअल्लाह ताला एक ख़ुसूसी इजलास अनकरीब मुनक़्क़द होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के तंजीमी अमूर को हम सरगर्म और फ़ाल करने के लिए लायामल मुरतब करेंगे। तो आज के इजलास में बुनियादी तौर पे पार्टी की तंजीम को मजबूत करना, पंजाब और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल करना या सदर मुस्लिम लीग को पेश करना उसका मकसद था। और सदर मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने ये हदायत दी है कि दोनों हुकूमतें अपने तमाम वसाइल आवाम की फलाह और बहबूद की तरफ मबजूल रखें और कोशिश करें इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए जितनी बेल्ट टाइटनिंग की जा सकती है वो की जाए ताकि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े और हम मईशत को इस दलदल से निकाल कर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। और आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। एक बच्चे को भी मालूम है कि 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने एक बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। और आज वही लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। ये ऐसे है कि जैसे कोई एक बस का ड्राइवर जो है वो बस का एक्सीडेंट कर दे और छलांग मार के बाहर मजमे में खड़ा हो जाए और ये कहे देखो ये कौन नालायक ड्राइवर था जिसने बस का एक्सीडेंट कर दिया है। तो चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। और फिर आज ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान जो है उसको सहूलियात नहीं दी जा रही। कल मैंने असम्बली के अंदर वाज़े कहा था कि इमरान खान को असम्बली में हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं, उनको देसी मुर्ग खाने में मिलते हैं, उनकी वर्जिश का सामान है। मुझे जब गिरफ़्तार किया गया 3 दिन पहले मेरे बाजू का ऑपरेशन हुआ था और जो गोली लगी थी उसके बाद
डॉक्टर्स ने जब स्टील निकाली तो एक बड़ी सर्जरी हुई। ये कहा गया कि आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपका बाजू सीधा हो जाएगा। 2 महीने तक इमरान खान की हुकूमत ने मुझे फिजियोथेरेपी की सहूलत नहीं हासिल करने दी।